शादी के 2 दिन बाद मेरी बीवी घर से भाग गई। मैं बहुत रोया क्योंकि हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। जब उसका कोई पता ना चला तो मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी दूसरी बीवी बहुत नेक थी, मगर मेरा उसके साथ दिल नहीं लगता था। मैं उसे छोड़कर इटली चला गया। 2 साल बाद वापस आया तो दूसरी बीवी को दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था। फिर मैं अपनी दूसरी बीवी को इटली घुमाने ले आया। वहां पर गाड़ी चलाते हुए मेरी टक्कर एक फकीरनी से हो गई। मैंने गाड़ी से उतरकर जैसे ही उस फकीरनी को उठाया, मेरा जिस्म कांप गया, क्योंकि मेरा नाम जुहेब है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी माँ के साथ लाहौर से कराची आ रहा था। हमारी रिहाइश तो लाहौर में थी, मगर मेरे 2 चचा एक खाला कराची में रहते थे और मैं अपनी चचा की बेटी रानिया की शादी पर कराची आया था। मेरी माँ सारा रास्ता मुझे यही कहती रही कि इस शादी पर तुम्हारी बड़ी खाला की बेटी फातिमा भी आएगी, तुम उसे देख लेना, वो बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारा रिश्ता फातिमा से तय करूंगी, बस उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने अपनी बहन से भी बात कर ली है, उसने भी मुझे फोन पर हाँ कह दी है। अब बस मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए। मैंने दिल में सोच लिया था कि इसमें टेंशन वाली बात क्या है। अगर फातिमा मुझे अच्छी लगी तो मैं हाँ कर दूंगा, वरना मैं कोई बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा। मैंने अभी तक अपने लिए किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और मुझे यकीन था कि मेरी माँ ने मेरे लिए किसी खास लड़की को ही पसंद किया होगा। खैर, सारा रास्ता ऐसे ही गुजर गया और हम शादी वाले घर पहुंच चुके थे। यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार था। मेरे हम उम्र कई कजन थे जो अच्छे खासे दोस्ताना मिजाज के मालिक थे। बातों में ही दिन गुजर जाता था और पता भी नहीं चलता था। यहाँ आकर मैंने फातिमा का नाम कई बार सुना था। आखिरकार एक दिन उससे मेरी मुलाकात हो ही गई। मैंने जब पहली बार उसे देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि वो वाकई में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी। मगर हमारी ज्यादा बातचीत ना हुई। यूं ही शादी के हल्ले गुल्ले में वक्त गुजरता जा रहा था। मैं काफी इंजॉय भी कर रहा था। एक रोज जब मैं अपना सफेद सूट हाथ में पकड़े अम्मी को तलाश कर रहा था, मैं उनसे अपना सूट इस्त्री करवाना चाहता था, मगर मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मुझे फातिमा नजर आई थी। वो कहने लगी कि आपने खाला से क्या कहना था। मैंने अपने हाथ में पकड़े सूट की जानिब इशारा किया और बोला इसे इस्त्री करवाना है। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया और बोली, लाएं, मैं इस्त्री कर दूं। मैं बोला, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अम्मी मुझे मिल जाएंगी तो मैं उनसे करवा लूंगा। तब फातिमा कहने लगी कि आप खाला को बिला वजह क्यों तंग कर रहे हैं। जब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ तो परेशानी किस बात की है। मैंने सोचा चलो ठीक है। फातिमा ने सूट इस्त्री करके मुझे वापस भी कर दिया था। मैं उसके रवैये से काफी मुतासिर हुआ था। चंद दिन गुजरे तो मेरे सर में दर्द होने लगा और मुझे चाय की जरूरत थी। तो उस वक्त भी फातिमा ही मेरे काम आई थी। उसने मुझे चाय बनाकर दी थी। मैंने अक्सर उसे अम्मी की टांगे दबाते हुए देखा था। बस उन्हीं की बातों से वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि बाकी लोगों के साथ उसका रवैया काफी सख्त था, मगर मेरी अम्मी से वो बेतहाशा प्यार करती थी। एक दिन मैं और अम्मी कमरे में बैठे हुए थे। फातिमा भी वहीं पर आ गई तो अम्मी कहने लगी कि मेरी बहू आ गई है। इस बात पर वो शर्मा गई थी और उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उसकी इस अदा ने तो मेरा दिल ही ले लिया था। फातिमा मेरे नाम पर बड़ी खुश होती थी। खैर, अम्मी ने कराची में ही खाला से मेरे लिए फातिमा का हाथ मांग लिया था। खाला ने झट से हाँ कर दी तो अम्मी ने कहा कि कराची में सारे रिश्तेदार जमा हुए हैं तो यहीं पर मंगनी भी कर देते हैं। खाला को भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। अम्मी ने कराची में ही एक हॉल बुक करवाया था और वहां पर मेरी और फातिमा की मंगनी की आलीशान तकरीब की थी। सब लोग मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि मुझे इतनी आसानी से फातिमा मिल गई है। मंगनी के बाद मैं फातिमा को डिनर पर ले गया। वो सारा रास्ता मुस्कुराती और हंसती रही थी। कुछ दिनों में ही मुझे फातिमा से और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। बस उसके बाद सब मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। मैं और अम्मी भी लाहौर आ गए थे। मैं रोज फातिमा से फोन पर बातें किया करता था। मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज को सबको पता चल गया था कि मेरी मंगनी हो गई है, तो सबने मुझसे ट्रीट मांगी थी। मैंने अपनी मंगनी की ट्रीट अपने सभी दोस्तों को दी थी और फिर तस्वीर फातिमा को भी सेंड की थी। ऐसे ही 1 साल का अरसा गुजर गया और अब हमारी शादी का वक्त आ गया था, मगर फिर भी अम्मी ने
खाला से मेरी शादी की तारीख मांगी तो खाला ने 1 महीने का वक्त तैयारी के लिए ले लिया था। उधर अम्मी ने भी जोरों शोर से तैयारी करना शुरू कर दी थी। मैं भी अम्मी का बराबर हाथ बटाया करता था, जबकि मेरी बहनें तो 7वें आसमान पर पहुंची हुई थी। उन्होंने 21 दिन पहले ही मेरी ढोलकी रख दी थी। वो घर में अपनी सहेलियों को बुलाकर खूब हल्ला गुल्ला किया करती थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। खाला भी बेइंतहा खुश रहती थी। अक्सर फोन पर मुझसे बात किया करती थी और मुझसे यही कहती थी कि जुहेब, मैं तुम्हें अपना जिगर का गोशा दे रही हूँ। मुझे मेरी फातिमा बड़ी प्यारी है, बस तुम भी उसका ख्याल रखना, उसे कभी कोई गम ना देना। मैं खाला से वादा कर लेता था कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, आप फिक्र ना करें। और फिर हमारी शादी वाला दिन भी आ गया था। अम्मी ने मेहंदी और बारात का फंक्शन कराची में और वलीमे का फंक्शन लाहौर में रखा था। वलीमे का फंक्शन बारात से 2 दिन बाद का था, क्योंकि सफर बहुत लंबा था। हम सब लोग कराची आए हुए थे। मेरे बहुत से दोस्त भी मेरी शादी पर आए थे। मेहंदी और बारात का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ था और फिर हम बारात लेकर लाहौर आ गए थे। यहाँ 2 दिन रेस्ट करने के बाद तीसरे दिन मेरा वलीमा था। मैं फातिमा को पाकर बहुत खुश था। फातिमा भी बहुत खुश थी। हमने अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। वलीमे वाले दिन में तैयार हो गया था, मगर फातिमा अभी तक पार्लर से नहीं आई थी। इंतजार करते करते 1 घंटा गुजर गया था। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ था। मुझे पता था कि लड़कियों की तैयारी में देर लग ही जाती है, मगर दूसरा घंटा शुरू हुआ तो मैंने खाला और अम्मी के चेहरे पर परेशानी देखी थी। लेकिन जब तीसरा घंटा शुरू हुआ तो मैं भी परेशान हो गया और फिर हाल में सरगोशियां होने लगी। और फिर ये दिल दहला देने वाली खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि मेरी बीवी पार्लर से भाग गई है। ये बात सुनकर ऐसा लगा कि जमीनों आसमान की गर्दिश रुक गई हो। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। लोग यही सवाल कर रहे थे कि दूल्हे में किस चीज की कमी थी। अच्छा भला तो है, फिर दुल्हन उसे छोड़कर क्यों चली गई है। और कुछ लोग तो मेरी बीवी को बदकिरदार भी कह रहे थे। ये बातें मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने रोते हुए अम्मी से कहा, अम्मी, फातिमा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। खाला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकत करेगी। सब लोग मुझे दिलासा दे रहे थे। फिर मैंने फातिमा को पूरे लाहौर में छान मारा, वो कहीं भी नहीं मिली थी। सब हैरान थे कि वो कहाँ चली गई है। मैं 6 माह उसे तलाश करता रहा, मगर वो कहीं ना मिली। फिर मेरी अम्मी ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला किया था। मैं बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी के लिए माना था। मेरा दूसरा निकाह कर दिया गया था। निकाह के बाद मैं छत पर आ गया था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी अम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, तुम्हारा दिल दुखा है, मगर तुम मेरी बात सुनो। वो लड़की जो तुम्हें रुसवा करके चली गई है, उसकी खातिर कभी भी इस औरत को दुख ना देना जो तुम्हारे निकाह में आ गई है। तुम इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। अब जाओ, अपने कमरे में चले जाओ। मैंने सर हिला दिया। अम्मी नीचे चली गई थी। मैंने सोचा कि अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे एक बेवफा इंसान की खातिर किसी दूसरे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए मैं नीचे आ गया। मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। मैंने अम्मी की ख्वाहिश पर निकाह तो कर लिया था, मगर अभी तक अपनी दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैंने जब घूंघट पलटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि नगीन बैठी थी। ये मेरी चच्चे की बहन की बेटी थी। ये भी हमें कराची शादी में मिली थी। नगीन एक अच्छी लड़की थी। शादी में मेरी उससे काफी दोस्ती हो गई थी और हम काफी बातें भी किया करते थे। ये लड़की मेरे वलीमे पे भी आई थी, क्योंकि उसकी फातिमा से भी बहुत बनती थी और पार्लर से फातिमा उसे धोखा देकर भाग गई थी। मैं उसे देखकर खामोशी से बैठ गया। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, जुहेब, फातिमा के पीछे क्यों खुद को बर्बाद करना चाहते हो। तुम कहते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती थी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो क्यों तुम्हें छोड़कर भाग गई थी।
जरा सोचो, मैं गलत नहीं कह रही, नगीन ठीक कह रही थी, मगर फिर भी मैं उसे दुल्हन के रूप में कबूल नहीं कर पा रहा था। मेरा दिल चाहता था कि सब कुछ फना हो जाए। नगीन कहने लगी, जुहेब, तुम हमारे इस रिश्ते को जब चाहो कबूल कर लेना। मैं तुम्हें इस चीज के लिए वक्त देती हूँ। जब तुम जहनी तौर पर तैयार हो जाओ मुझे अपनी बीवी मानने के लिए, तो तब तुम इस रिश्ते की इब्तिदा कर लेना। तब तक हम दोस्तों की तरह रह लेते हैं। मैं नगीन की ये बात सुनकर अंदर तक सरशार हो गया था। खैर वो जल्दी ही सो गई थी, जबकि मैं सारी रात जागता रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रहा था। मैंने अपने ख्यालों में फातिमा को मुखातिब किया और कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे मिल जाओ तो मैं नफरत से मुंह मोड़ लूंगा। अम्मी ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा वलीमा करना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब लोगों की मजीद बातें नहीं सुन सकता। अम्मी कहने लगी कि तुम्हें दुनिया वालों का सामना भी तो करना है। अब हर किसी को तो मालूम नहीं है कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। अगर तुम वलीमा नहीं करोगे तो लोग उसके पीछे छुपी वजह को तलाश करने लगेंगे, और फिर जिसे नहीं मालूम उसे भी पता चल जाएगा कि फातिमा तुम्हें छोड़कर चली गई है। फिर मजबूरी आड़े आ गई थी, इसलिए मैंने अम्मी की बात मान ली और अच्छे खासे एहतमाम से वलीमा किया। मैं नगीन को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था, मगर उसने एक दिन भी मुझसे नहीं कहा कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है और तुम मुझे क्या दे रहे हो। मगर मुझे इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मुझे अपने मुल्क से बाहर इटली में जॉब मिल गई और मैं जॉब का बहाना करके इटली आ गया। यहाँ आकर मैंने खुद को मसरूफ कर लिया था। नगीन से भी बहुत कम बात होती थी। तकरीबन 8 माह बाद मेरी अम्मी ने मुझे फोन करके अपना वास्ता दिया कि मैं जॉब छोड़कर घर आ जाऊं, वरना मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। मैं अम्मी की खातिर वापिस आ गया, मगर नगीन को मैं दिल से कबूल नहीं कर रहा था। एक रोज अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम नगीन का ख्याल रखा करो। वो बच्ची पहले ये बातें नहीं सोचती थी, मगर अब वो भी उदास रहने लगी है। ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाए। उस दिन अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था और फिर मुझे भी एहसास होने लगा कि मुझे एक बावफा लड़की की खातिर सोने जैसी लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए अब मैं उसे शॉपिंग के लिए भी ले जाया करता था। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर दिया था, इसलिए मैं नगीन को मरी ले गया था। वो बेइंतहा खुश थी। वो कहने लगी कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया है। पहले तो मैं ये सोचने लगी थी कि मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर नहीं, अब मुझे इत्मीनान है कि आप एक अच्छे इंसान हो और मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां दे सकते हो। फिर अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया था। मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन अब भी कभी कभी मुझे फातिमा की याद आ जाती तो मेरा खून खौल कर रह जाता था। मैं सोचता था कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया था। अगर बात सिर्फ मोहब्बत की होती तो शायद मैं उसे भुला देता। ये उस दिन की बात है जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। नगीन ने मुझसे कहा था कि हम हानिया की सालगिरह मनाने के लिए किसी दूसरे शहर जाएंगे। इस तरह हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने हामी भर ली थी, इसलिए मैं और नगीन अपनी बेटी की सालगिरह मनाने के लिए साथ चले गए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं इस खूबसूरत जगह पर आकर कदरे खुशगवार सा हो गया था। शाम के वक्त हमने एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में केक काटा और बेटी की सालगिरह मनाई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो अचानक ही एक फकीरनी मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई थी। मैं बेतहाशा खौफजदा हो गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मैं बर वक्त ही गाड़ी की ब्रेक लगा चुका था, लेकिन फिर भी फकीरनी गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर गई थी। मुझे उम्मीद थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और फकीरनी को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करने लगा। नगीन भी बाहर आ गई थी, मगर सामने का मंजर देखकर मैं और नगीन तो सख्ते में ही आ गए थे। वो फकीरनी कोई और नहीं बल्कि फातिमा थी। फातिमा ने आगे बढ़कर नगीन को थप्पड़ मारा था और उसको पकड़कर झिंझोड़ने लगी थी। नगीन बेतहाशा खौफजदा हो गई थी। वो खुद को छुड़वाकर जल्दी से पीछे हो गई थी, जबकि मैं हैरान था। मैंने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उम्र भर के लिए जेल भेज दूं।
फातिमा कहने लगी, जेल तो तुम्हें इस औरत को भेजना चाहिए जो बड़े मान से तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर फिर रही है। ये घटिया तरीन औरत, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी ने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कितने लोगों के सामने रुसवा कर दिया था। तुम वलीमे वाले दिन मुझे छोड़कर भाग गई थी। मैं तुम्हें इस चीज के लिए उम्र भर माफ नहीं करूंगा। अब मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस को फोन करूं। तुम यहाँ से चली जाओ। फातिमा कहने लगी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये औरत जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, ये धोखेबाज है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया था। उसी वक्त नगीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से चलो। ये पागल लड़की न जाने क्या क्या बक रही है। इसकी हालत देखो। इसने जो तुम्हारे साथ किया था, अल्लाह ने इसको इस दुनिया में इसका बदला दे दिया है। तब फातिमा कहने लगी, नगीन, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो तुम्हें शायद ना मिले, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ ये सब जरूर होगा। वो भी मेरी तरह सड़कों पर भीख मांगेगी। ये बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए डर सा गया था और बोला, तुमने अपनी मनहूस जुबान पर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो कैसे लिया? फातिमा फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, खुदा के लिए जुहेब, मेरी बात मानो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। जिस दिन हमारा वलीमा था, मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि नगीन ही पार्लर पर गई थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें मेकअप के दौरान तुम्हें कंपनी दूंगी। तब नगीन मेरे साथ साथ रही थी, मगर जब मेरा मेकअप हो गया तो ये कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, तुम बैठो, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। हम दोनों पिज्जा खाकर ही घर जाएंगे। इतना कहकर नगीन बाहर चली गई और मैं वहीं पर बैठी रह गई। थोड़ी देर बाद दो औरतें पार्लर में आईं और कहने लगी कि आप नगीन की कजन हो। मैंने हामी भर ली तो एक लड़की ने मेरे साथ हाथ मिलाया था। ना जाने उसके हाथ में ऐसा क्या था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर जब मैंने आंख खोली तो मैं एक कमरे में बंद थी। वहां आसपास कोई नहीं था। मैं घबराई हुई रो रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। रात को एक औरत मुझे खाना देने के लिए आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है? तो वो कहने लगी कि ये सब हम नगीन के कहने पर कर रहे हैं। उसने हमें ऐसा करने के लिए पैसे दिए हैं। नगीन ने ऐसा क्यों किया है? तब उस औरत ने मुझे बताया कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई थी, उसके साथ नगीन बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने उस लड़के को हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है और तुम्हें बहाने से यहाँ बिठा दिया है और पिज्जे का कहकर चली गई है, सिर्फ इसलिए ताकि हम तुम्हें अगवा करके यहाँ पर ले आए। अब हम तुम्हें आगे एक पार्टी को भेज देंगे। मैं रोने लगी थी और बोली, मेरे साथ ऐसा ना करना, मेरा शोहर और मेरी माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी। खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा ना करना। तब वो कहने लगी कि हम तो खुद मजबूर हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और फिर मुझे एक माँ उस अंधेरे कमरे में कैद में रखा गया और उसके बाद मुझे वैन में बिठाकर दूर ले जाया गया। फिर मुझे वहां ले जाकर भीख मांगने के काम पर लगा दिया गया। मैं वापस घर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे जिस माफिया ने खरीदा था उसके पहरे बड़े सख्त थे। मेरे साथ और भी कई लोग यहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं और जितना भी हमारे पास पैसा जमा होता है, शाम को जाकर हम अपने मालिक को दे देते हैं। नगीन कहने लगी, ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। तब फातिमा ने आगे बढ़कर नगीन का हाथ हमारी बेटी के सर पर रख दिया था और उससे कहा, अब खाओ अपनी बेटी की कसम कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ये बात सुनकर नगीन डर गई और फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, तुम ठीक कह रही हो। फिर उसने फातिमा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया था। फातिमा बोली, जुहेब, मुझे बचपन से ही इस बात के लिए तैयार किया गया था कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर तुम्हें अपना मानती थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर नगीन ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली हैं, मेरे वालिदैन की इज्जत खराब कर दी और मुझे सड़क पर ले आई है। मैं ये सब बातें सुनकर बस हैरान था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नगीन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है।
खैर मैं फातिमा को इस माफिया से छुड़वा कर अपने साथ घर ले आया था। मैंने अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी हैरान रह गई थी। अम्मी ने फातिमा को नए कपड़े दिए। उसने नहाकर साफ कपड़े पहने तो अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम्हारी पहली बीवी वापस आ गई है और नगीन की सजा ये है कि तुम इसे तलाक देकर घर से निकाल दो। ये सुनकर नगीन रोने लगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसने कहा कि खुदारा ऐसा मत करना। मैंने कहा नगीन, जो तुमने किया है मैं माफ तो नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा क्योंकि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, तुम्हें एक अलग घर में रखूंगा और मैं यहाँ फातिमा के साथ रहूंगा। मैंने बेटे की खातिर नगीन को तलाक ना दी, बस उसे खुद से दूर कर दिया था। फातिमा के घर वाले भी हमारे घर आ चुके थे। आज फिर से सब टूटे हुए दिल जुड़ गए थे। अब मैं नगीन के पास सिर्फ अपनी बेटी की खातिर जाता हूँ, वरना मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं अपनी सारी खुशियाँ और मोहब्बतें फातिमा पर निछावर करता हूँ और फातिमा भी अब मेरे साथ बहुत खुश है।